आप हैं हमारे हीरो। देखा, आपने हमारे डैड की जान बचाई है। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? रखिए ना, इसे आप रखिए अपने पास। ये आपका ही है। मेरे डैड आज जिंदा हैं तो सिर्फ आपकी ही वजह से, इसलिए ये आपका हक है। आप तो हमारे हीरो हैं, तो ये आपको रखना ही होगा। हाँ, आप हमारे हीरो हैं, प्लीज इसे रख लीजिए। हाँ, हेलो, हम ये बैनर हॉस्पिटल में हमें कहाँ आना है? ताकि आपके बॉस को भी पता दोस्तों, हमें चलना होगा। आपका बहुत बहुत चलो, शुक्रिया, गाड़ी हमें में जाना है। बैठो। चलो। हाँ, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डैड की जान बचाने के लिए। हाँ, आराम से। बाय बाय। गुड बाय। हम वादा करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। हम सारे काम मिलकर करेंगे और किसी एक पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे। हम हमारे माता पिता और बच्चों को सम्मान देंगे और विश्वास दिलाएंगे कि हम जिंदगी भर हम उनके साथ हैं। आज से हम ये वादा करते हैं कि अच्छे और बुरे वक्त में चाहे जो भी हो, हर दिन हर पल हमारे वादों को पूरी तरह निभाएंगे। हम ये वादा करते हैं कि एक दूसरे का हर हाल में साथ देंगे, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा। हम उम्र के हर पड़ाव पर एक दूसरे का साथ देंगे। हम एक दूसरे का साथ देंगे जवानी में भी और बुढ़ापे में भी। मैं हूँ शुशुलैन, मैं शपथ लेती हूँ। मैं गाओ जिनलिंग, मैं शू किंग फेंग शपथ लेता हूँ। और मैं गुआन यूचिंग शपथ लेती हूँ। अच्छी है ये फोटो। मुझे दिखाओ ना। कितना अच्छा है। कितनी अच्छी फोटो खींची है, बहुत बढ़िया। हाँ। और मेरी गुड़िया को तो देखो, कितनी प्यारी लग रही है। दामाद भी कितना हैंडसम है ना, कितनी अच्छी जोड़ी है। मॉम, आप रो क्यों रही हैं? मॉम, हमारी शादी रजिस्टर हो गई है और आप रो रही हैं, वो भी मेरी शादी वाले दिन। हाँ मॉम, अगर आपको इतना दुख हो रहा है तो आप यूजिंग को अपने पास रख लो। ये क्या कह रही हो तुम? हम माँ बाप अपने बच्चों को शादी करने को क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि हम उन्हें मिस नहीं करते। हमारी उम्र होती जा रही है, कभी भी ऊपर वाले का बुलावा आ सकता है। हम बस उन्हें खुश देखना चाहते हैं। माँ बाप को चाहिए क्या कि उनके बच्चे खुश रहें। उन्हें दुखी देखकर क्या हम खुश रह पाएंगे? तुम्हारा अपना घर होगा, एक दूसरे का ख्याल रखोगे, तभी तो हमें खुशी मिलेगी और हम शांति से मर सकेंगे। आपको कुछ नहीं होगा, अब ये सब बातें मत करो। अरे मेरी प्यारी बेटी। यूजिंग, अब सब तैयारी हो चुकी है, तो शादी की डेट कब की निकली है? अगले महीने की 16 को। 16 यानी सैटरडे। ग्रेट। अगले महीने? हाँ। क्या हुआ? दोयुन बेटा, तुम्हारा काम पूरा होने के बाद घर चलोगी जरा सफाई के लिए? फर्नीचर बदलना है, दीवारें पेंट होनी है, कितना कुछ होना है। पेंटिंग की क्या जरूरत है मॉम? अरे दूल्हा दुल्हन को लेने घर आएगा तो बहुत सारे मेहमान भी तो आएंगे। हमें घर को अच्छी हालत में रखना होगा, सफाई करनी होगी। लोगों के सामने शर्मिंदा क्यों होना? ये तो अच्छी बात नहीं है ना बेटा। मैं बताना भूल गई मॉम, हमने ये डिसाइड किया है कि वो मुझे एक्सपर्ट अपार्टमेंट से ही लेने आएंगे। हम दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा और उसी हिसाब से हमने तैयारी भी की है। तो आपको पेंट कराने की जरूरत ही नहीं है मॉम, वो सब हो गया। आप लोग बस 7 बजे पहुंच जाइएगा वहाँ पर। वैन कैन और शाओ भाई मेरी हेल्प कर देंगे। ठीक है, फिर यूजिंग ने सब अरेंज कर ही लिया है तो हम दोनों जरूर आएंगे। हाँ हाँ, हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हे यूजिंग, मैंने सुना किंग फेंग ने जनली को जॉब पे लगवा दिया। देख के कितनी हैरानी होती है, ये लड़का कितनी मेहनत करता है। हाँ, वो सुबह जल्दी जाता है, बहुत देर से घर लौटता है। वजन भी कम हो गया है और पूरी तरह से बदल गया है।
ऐसा भी क्या बदलाव आया है उसमें? अब जरा जिम्मेदार हो गया है, इतना बचपना नहीं करता। देखो अब वो बहुत मेहनत करता है, कितनी कमाई करता है और सबका ख्याल रखता है। जरा सोचो, अगर पहले वाला जेनली होता काम पर नहीं टिकता, वो 2 दिन बाद ही छोड़ देता, है ना बेटा? बिल्कुल। सुनो यूचिंग, किंगफेंग सच में अच्छा डॉक्टर है। उसने जेनली तक को ठीक कर दिया। वो कमाल के हैं। ही इज अ गुड मैन। जेनली को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मॉम, केक में शुगर नहीं है तो आप जल्दी से खा लीजिए। आप भी खाइए ना दीदी, बहुत बातें हो गई। हाँ हाँ। यूचिंग ने शायद तय कर लिया है, वो हमारे घर से विदाई नहीं करेगी। उसने ठान लिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब जेनली और डैड नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूं? जेनली और तुम्हारे डैड शादी में नहीं आएंगे। ये तो ऐसा लगेगा जैसे उन दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं। सच में ये दोनों न जाने एक दूसरे से कितना नाराज रहेंगे। मॉम, हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे। मैं जानती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। दोयुन, हाय। तुम फोटो लेकर आई? हाँ डैड। हाँ, लाओ लाओ, मुझे दिखाओ। देखो जरा जल्दी कितने से दिखाओ, उतावले हो रहे जल्दी हैं। अरे से डैड, दिखाओ। इतनी जल्दी मेरी किस बेटी बात कैसी की है? लग पहले रही है? कुछ खा तो लीजिए हाँ। आप। स्पेशली आपके लिए अरे लाए भूख हैं। नहीं है मुझे, इसे हटाओ। पहले फोटो दिखाओ, जल्दी से फोन क्या निकालो बोलती अपना। हो, मम्मा? दिखा दो दिखा दो। ऑल राइट, ये लीजिए। लाओ दिखाओ। देखो अपनी बेटी को हंसते हुए, कितनी खुश लग रही है। पायलट बेटी है और डॉक्टर दामाद, कितनी सुंदर जोड़ी है ना? अब तुम्हें शांति मिली या नहीं? दोयुन, पता है इनको इतनी टेंशन हो रही थी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। पता नहीं क्या क्या सोचने लगे थे, रात को सो भी नहीं रहे थे। ऐसा क्या? आ? अरे यूचिंग इतनी पतली हो गई है, देखो कितनी कमजोर हो गई है वो। कमजोर नहीं होगी, हर रोज डाइट करती है। उसे वेडिंग ड्रेस में फिट होना है। उसकी क्या जरूरत है? अरे मोटी तो कभी थी ही नहीं, फिर पतली क्यों हुई वो? मेरी बेटी, हाँ, शादी कर रही है, मेरी प्यारी बच्ची। डैड, आप भी रोने लगे। आप और मॉम एक जैसे हैं, खुशी के मौकों पर रो देते हैं। किसने कहा? मैं तो कहाँ रो रहा हूँ? ये लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी की शादी हो रही है, अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी शादी हो रही है, बिल्कुल पागल हो तुम। मेरी बेटी की शादी हो रही है। तुम दुल्हन बनने वाली हो, डाइटिंग की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं घर पर लेट गया ना, इसलिए खाना बनाने का टाइम ही नहीं था। वो अच्छा। जेनली, ये लो। चलो जल्दी से खा लो। थैंक यू। बढ़िया। हेलो, बोलिए। कहाँ से? वान क्या हो? लिंचिंग स्ट्रीट से, बिल्डिंग 6, रूम नंबर 301। सिम्टम्स क्या है? लड़की प्रेग्नेंट है, पेट में दर्द है, मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है, हम अभी आते हैं। खाना छोड़ो, चलना होगा। अरे जल्दी आइए। अरे शायद एम्बुलेंस आ गई। हाँ हाँ, सेनली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पेशेंट कहाँ है? हाँ हाँ, अंदर हाँ, आइए, अंदर आइए, प्लीज आइए। अंदर आइए। मेरी जल्दी बेटी की आइए। हालत ठीक नहीं देखिए है, ना, प्लीज पता अंदर नहीं क्या हुआ। पेशेंट का नाम, उम्र और प्रोफेशन? लीबे, 26 साल, कंपनी में काम करती है। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ आराम से पर? बेटा। इस जगह? बहुत दर्द हो रहा है। कब से दर्द हो रहा है?
थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, लंच के बाद जब वो सोकर उठी तो उसे दर्द होने लगा। कोई हेरिडेटरी बीमारी है? नहीं नहीं बेटा, आराम से सांस लेते रहो। हाँ। पक्का कोई बीमारी नहीं है? नहीं। बेबी कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं, हम तुम्हारे साथ, देखो। यहाँ पर दर्द हो रहा है? बेबी घबराओ मत बेटा, आराम से। इनकी जान को खतरा है, जल्दी से जल्दी किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल ले जाना होगा। अरे मेरी बेटी, आप जल्दी लेके जाइए। जल्दी खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आप जल्दी कीजिए, जल्दी मेरी बेटी को बचा लीजिए। हाँ हाँ, संभल के। हाँ इसे हटाओ। जल्दी। फिक्र मत करो, मैं यही हूँ, बस सांस लेती रहो। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। बोला ना बेबी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे ध्यान से, आराम से। ठीक है, आराम से उठाइए। 1 2 3 चलो। बेटा घबराना नहीं, मॉम डैड तुम्हारे साथ ही है। बेबी सांस लेती रहो, सांस लेती रहो। हम बस पहुंचने वाले हैं, तुम फिक्र मत करो। मैं हूँ यहाँ पर, डरना मत, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा डरना नहीं, हम दोनों हैं तुम्हारे साथ। प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए, प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। तुम और तुम्हारा बच्चा, ये दोनों बच जाएंगे, ठीक है? सांस लेती रहो। अरे ये जल्दी क्यों नहीं जा रहा? ये गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहा है? वही तो। तुम कैसे हो? तुम एम्बुलेंस में काम क्यों कर रहे हो? मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। तुम सांस लेती रहो। हाँ, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं। लाहू क्या बात है? क्या हो? ब्लड प्रेशर लो हो गया, हार्ट रेट ड्रॉप हो रही है। जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो दोनों की जान को खतरा है। बेबी बेटा। बेटा घबराना नहीं, सांस लेती रहो तुम। ये गाड़ी आगे क्यों नहीं जाती? क्या हो गया होगा? पता नहीं। अरे रुक क्यों? चलते क्यों नहीं हो? चलो ना, मैंने कहा चलो यहाँ से। आगे ट्रैफिक जैम है, मैं आगे नहीं जा सकता। अब हम क्या करें? ट्रैफिक जाम है। अरे नहीं। बेबी फिक्र मत करना, मैं बस अभी आया, ठीक है? बेटा। ज़ेनली, ज़ेनली तुम क्या कर रहे हो? सुनिए, अंदर एम्बुलेंस में एक प्रेग्नेंट लेडी है, प्लीज गाड़ी पीछे करिए। सुनिए, पीछे एम्बुलेंस में एक प्रेग्नेंट लेडी है, प्लीज आप गाड़ी पीछे करिए, प्लीज। सुनिए प्लीज गाड़ी पीछे करिए, सबके सब गाड़ी में एक प्रेग्नेंट लेडी है, सबके सब प्लीज पीछे हो जाइए, गाड़ी पीछे करिए प्लीज, पीछे करिए, पीछे करिए। बेबी बेटा हिम्मत मत हारो, सांस लेते रहो बेटा। यहीं पर है। क्या हो गया? तुमने मेरी गाड़ी ठोक दी। हाँ? ए, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। एम्बुलेंस को जाने दीजिए, पीछे वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी है, हटाइए इसे। पर मैं इसे कैसे हटा दूं? पहले उसे बोलो। हाँ, मैं आपकी मदद करता हूँ इस गाड़ी को हटाने में। वहाँ पीछे एम्बुलेंस में एक पेशेंट है। ओके, तुम पीछे से धक्का ठीक है, दो। ठीक है, आप तुमने मेरी बैठिए। गाड़ी ठोकी है, तुम्हें इसके पैसे भरने होंगे। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्लेम करूंगा इसे। जो करना है कर लो।
तुम बाहर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी बेबी, अपना ध्यान रखो। आ जाओ मेरी पीठ पर। तुम भी ना। तुम ज़ेनली हो, तुम बहुत हैंडसम हो। आई लव यू। अब तुम ऑफिशियली बन गई हो ज़ेनली की वाइफ। अब जरा मेरे पास आ जाओ। जल्दी कीजिए, इस गाड़ी को हटा लीजिए। जल्दी आइए, जल्दी आइए। बेबी डरना मत, हम हॉस्पिटल आ गए। तुम सांस लेते रहो, घबराना मत, तुम बस सांस लेती रहो। ज़ेनली, तुम्हारे हाथ से इतना खून निकल रहा है, जल्दी बैंडेज कोई लगवा बात लो। नहीं। बेबी तुम्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आ गए, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे देखो, हम अंदर नहीं जा सकते। तुम डरे हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है ज़ेनली? क्योंकि वो मेरी बीवी थी। ज़ेनली, हाँ तुम्हारा हाथ कैसा है बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। मॉम, डैड, अंकल, आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेबी ठीक हो जाएगी और बच्चा भी बच जाएगा। ज़ेनली, तुमने हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच। ज़ेनली, आज हमें पता चला कि तुम इस हॉस्पिटल में काम करते हो। तुम सच में बहुत बदल गए हो बेटा। शायद अब काफी देर हो गई है। ज़ेनली, तुम थक गए होगे बेटा, जाओ अंदर, थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ, तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है ना? जी, थैंक यू।
अंकल आंटी, हाँ क्या वो बच्चा मेरा तो? आंटी अंकल, तुम यहाँ? बेबी कहाँ है? दोनों ठीक तो हैं? कैसी है वो? अभी तक कुछ पता नहीं, उसे इमरजेंसी रूम लेकर गए हैं, हम भी बस वेट कर रहे हैं। ठीक है। जिनली, हे, कैसे हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। बेबी को स्ट्रेचर में मैं ही लाया। ओह, तुम बेबी को यहाँ लाए हो? खुशी हुई कि तुम आए। बेबी का ध्यान रखना। डॉक्टर, नर्स आ गई डॉक्टर है। वो ठीक पेशेंट तो के है ना? रिलेटिव कौन है? माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन कुछ दिन उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, इसलिए आप मेरे साथ हाँ आइए। हाँ ठीक है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर।每次都做好了新的建设，总有一个说客装得像懂我的伯乐，谁能不被爱左右呢？就是败也有个过程，别人的书签太有心得，久了连自己都懂。这个世界围成一圈，在边缘我更疯哭。वॉन ज़ेनली की पत्नी, मेरे पास आओ। ये क्या कर रही हो? निकाल क्यों रही हो इसे? दूर हो जाओ मुझसे। ज़ेनली, मैं ही पागल थी। मुझे लगा कि कभी तो तुम जिम्मेदार बनोगे, अपने कंधों पर घर का बोझ उठाओगे। लेकिन मैं पागल थी। मुझे हमारे रिश्ते के बारे में फिर से सोचना होगा। इतनी देर से क्या देख रहे हो? मेरी तो आंखें भी दर्द करने लगी हैं। और कितनी देर? ये हमारी शादी के बारे में है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन जितना हो सके उतनी अच्छी हो। पागल हो तुम। सुनो, तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? आजकल माँ सिर्फ डैड की तरफ ध्यान देती हैं। मेरी तरफ देखने का टाइम ही नहीं है उनके पास। आजकल उन्हें फोटोग्राफी का शौक चढ़ा है। हाइकिंग के लिए जाते हैं, सनराइज की फोटो लेते हैं, पूरा दिन बिजी रहते हैं। ये तो अच्छा है। दोनों की उम्र हो गई है, फिर भी कितने रोमांटिक हैं। आजकल हम एक दूसरे से सिर्फ वी चैट पर बात करते हैं।
कॉल्स पर भी बात नहीं हो पाती। मुझे लगता है कि माँ अब आजाद पंछी हो गई हैं। पिंजरे से निकलना चाहती हैं वो बस, और उड़ना चाहती हैं। सेनली का है। उठा लो, शायद कोई इमरजेंसी हो। उसे क्या इमरजेंसी होगी, मैं नहीं उठा रही। देखो फिर से कॉल आई है। हेलो, बोलो। यूजिंग, मेरे साथ ड्रिंक करने आओ। मैं बिजी हूँ और टाइम नहीं है। मेरे पास गुड न्यूज है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाहर आने को कह रहे हैं मुझे। वैसे कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ तुम्हारे फोन पर। सेनली मुझे ड्रिंक के लिए बुला रहा है। मैं भी साथ चलूंगा। उसकी क्या जरूरत है, मैं चली जाऊंगी। उसने पी रखी है, तुम इतनी जल्दी भूल गई क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आखिर मैं उसकी बहन हूँ। मैं जानती हूँ जब भी कोई बात होती है तो वो किस तरह की हरकत करता है। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। तुम वक्त से सो जाना, मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ। इतनी क्यों पी रखी है तुमने? ओह, कैप्टन गुआन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ मुझे। तुमने इतनी ड्रिंक की है और एम्बुलेंस के लिए काम करते हो। कल काम पे कैसे जाओगे तुम, बताओ मुझे। चुप हो जाओ। आते ही तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया मुझ पर। माना कि तुम कैप्टन हो, लेकिन मैं तुम्हारा स्टूडेंट थोड़ी हूँ। जानती हो ना मुझे अपना ख्याल रखना आता है। बोलो, क्या बात करनी है? आज मैंने उसे देखा। किसे देखा? बेबी को, मेरी एक्स वाइफ को। तुम उसके साथ रहना चाहते थे लेकिन उसने मना कर दिया, इसीलिए तुम यहाँ पर अपने गम भुलाने आए हो। वो माँ बन गई। वो माँ बन गई। आज उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। जैसे ही मैं गया, मैंने उसकी हालत देखी। वो प्रेग्नेंट थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। बाद में वो सू चैंग आया। उसने अपनी बीवी को देगा और अपने बच्चे को भी। उसे अच्छा लगा उन्हें देखकर, उसे शांति मिली उन्हें देखकर। एक्चुअली पहले मैं जब उसे देखता था ना तो मेरा खून सा खौल जाता था, लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरी बेबी जो खुश है, बहुत ज्यादा खुश। वो बहुत अच्छा हस्बैंड है। तुमने मुझे ऐसे देख लिया, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
मैंने सुना कि तुम एम्बुलेंस के लिए काम करते हो, बहुत लगन से काम करते हो। पेशेंट के रिश्तेदार ने तुम्हारी तारीफ की, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम मानो या ना मानो, मैंने हमेशा चाहा कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारा मजाक बनते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें बहुत बुरी लगती हूं ना मैं, लेकिन मुझे यही उम्मीद रही कि तुम एक जिम्मेदार इंसान बनो। कभी कभी किसी से प्यार करने का मतलब ये होता है कि तुम उसके दुख दर्द से परे देखो। किसी को कुछ देना हो तो तकलीफें तो सहनी पड़ती हैं। तुमने कहा ना तुम लीबे से प्यार करते हो, तो उसे अपने दिल में रखो, उसे दुआ दो और उसके लिए खुश रहो। तुम अब वो मां बनने वाली है, तो तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। गैर जिम्मेदार मत बनो। दीदी, तुम हमेशा मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? अच्छी हूँ? मैं पहली बार तुम्हें ऐसे देख रही हूँ। अच्छा लग रहा है देखकर कि तुम्हें समझ आ गई है और तुम जिम्मेदार बन रहे हो। मैं तुम्हें बस एक सलाह दूंगी, बहादुर बनो, जरूरत हो तो माफी मांग लो। क्या तुम अकेले टैक्सी से जा पाओगे? हाँ। मैं तुम्हारी ड्रिंक का बिल पे कर देती हूँ, डोंट वरी, मैं देख लूंगी। जी भर के पीने के बाद घर चले जाना, ठीक है मेरे भाई? ठीक है। बस भी करो, ठीक है, रो मत। ठीक है, कोई बात नहीं। ज़ेनली ठीक तो है? पता है, मैंने उसे इस हालत में पहली बार देखा है। बहुत बुरा लग रहा है। शायद मैंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। क्या मैं उसे दूसरे तरीके से नहीं समझा सकती थी? थोड़ा प्यार से। वो मेरा भाई है। चुप हो जाओ। यूजिंग, तुम्हें पता है why I love you so much?
तुम बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाती, सच में। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं भाई, मैं ऐसी ही हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तो मैं जैसी हूँ वैसी रह सकती हूँ। मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब रोना बंद करो। मेरी तरफ मत देखो। हाँ हाँ हाँ, जरा मुझे देखने दो। नहीं मत देखो। रोते हुए कितनी क्यूट लगती हो तुम। चलो अब जल्दी से अपना कोट पहनो। ज़ेनली के लिए रुकते हैं, उसे घर तक छोड़ देंगे। थैंक यू। नाक लाल हो गई तुम्हारी। चुप करो, तुम बहुत बुरे हो। ठीक है बस। वैसे तुम क्यों आए? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ज़ेनली, तुम्हारी बहन को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तुम हमारे साथ घर चलो। दीदी, बेबी प्रेग्नेंट है, अलायंस हॉस्पिटल में। क्या आप किसी को जानते हो जो उसका वहाँ ख्याल रख सके? ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर मेरी सीनियर अप्रेंटिस हैं। तुम चिंता मत करो। चलो गाड़ी में बैठो। जीजा जी, हाँ थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज है। दीदी, मैं गलत था। पागल कहेंगे। चलो अब। ठीक है तो मैं चलती हूँ। आज ज़ेनली के लिए डॉक्टर ढूंढने के लिए थैंक यू। तुम्हारी वजह से वो बदल गया है, अब वो अच्छा लड़का बन गया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। क्या तुम सिर्फ मुंह से थैंक्स बोलोगी? अब ठीक है? काफी नहीं है। आज मत जाओ ना। क्या? यही रुक जाओ। जानती हो ना अब हम ऑफिशियली पति पत्नी हैं। लेकिन हमारी शादी नहीं हुई है। इंतजार करो। करना नहीं चाहता लेकिन करूंगा, ठीक है? लेकिन आज वो क्यों? एक डॉक्टर जो करने के लिए कह रहा है वो जरूर करो। समझ गई? 忙着工作就能弹着自己，就能遇见你，将一切合理，让等待都有了意义。答应和心，小到显微镜，怎样的几率，有两个人能彼此吸引，一个不经意，我已准备好老去，长面对爱情。 आ गए तुम? अच्छा लगा देख के। आओ बैठो। अब तो तुम काफी आगे बढ़ गए हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। तुमने हमारी कंपनी के लिए जो किया है उससे हमें भी काफी फायदा हुआ है। अच्छा हुआ तुम वहां चले गए। तुमने थाईलैंड में 5th बेस्ट प्रोग्राम का अवार्ड जीता है। शुक्रिया तो हमें तुम्हें कहना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे कंपनी को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि आपने मुझे सही राह दिखाई। जीत तो ये तुम्हारी है। चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं। वहां कुछ लीडर्स हैं जो तुमसे खुद मिलना चाहते हैं। उसके बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ठीक है। वैसे मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी सर।
हाँ ले लो, लेकिन क्यों चाहिए? वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपने बेटे से नहीं मिला और साथ ही घर के कुछ मामलों को सुलझाना है। ओह, फिर अपनी पत्नी से सुलह करना चाहते हो? तुमने डाइवोर्स ले लिया था ना? नहीं, मैंने ये जाना कि सच तो ये है इतनी दूर रहने के बाद कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है। जब भी मैं उन दोनों के बारे में सोचता हूँ तो सारी थकान मिट जाती है मेरी, अच्छा महसूस करता हूँ, वरना खाली घर तो काटने को दौड़ता है। लो चाय पियो। हाँ। देखो ज्यादा सोचो मत इस बारे में। तुम्हारा करियर अब काफी अच्छा चल रहा है। अगर पति का करियर सक्सेसफुल हो तो उसकी पत्नी उसकी रिस्पेक्ट जरूर करती है। पियो। अरे तुमने क्याओ क्याओ के बारे में कुछ सुना? नहीं। वो लाओ वेंग कंपनी में काम कर रही थी और वहां भी उसने मुश्किलें खड़ी की, काफी कंप्लेंट हुई उसकी। अब वो जेल में। वो लड़की भी ना कितनों का घर बर्बाद कर दिया उसने। मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, पर वो लड़की अपना नसीब बदलने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली थी। जिंदगी में उसे बस शॉर्टकट्स ही चाहिए थे। उसे लगता था बस यही कामयाबी पाने का एक रास्ता है। हेलो, कैसी हो तुम? क्या हो रहा है? मेरी फ्रेंड है। पता है मैं कहाँ पर हूँ? बिंगो के स्टाइल शॉप क्या पर। वाकई? क्या बात कर रही हो? हाँ हाँ सही कहा। परसों दोपहर की अपॉइंटमेंट मिली है। ओ, तुम कब आओगे? एक मिनट, मैं जरा पूछ के बताती हूँ। क्या कहते हो, चलें क्या? मुझे सोचने दो थोड़ा। चलेंगे, हम चलेंगे, साथ चलेंगे। आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। हाँ।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘到最惨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩。只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你，或是有爱就